हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, हमारी जो पीवाई की सीरीज चल रही है उस सीरीज में हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए, एक मैट्रिक्स, एक डिटरमिनेंट। अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पार्ट आएंगे। जहां पर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो 22 जैन 2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, सी यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, देन आपसे पूछा है जी एट 1/2। दैट मीन स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद जो जी एक्स आएगा उस जी एक्स की एट एक्स इक्वल टू 2 पर वैल्यू 1/2 पर वैल्यू पूछी गई है। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैं एक प्रॉपर्टी का यूज यहां करना चाहूंगा ताकि क्वेश्चन अपना आसान हो जाए। तो याद रखना e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आपके पास किसी इंटीग्रेशन में दे रखा है तो ये इक्वल होगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब कोई स्टूडेंट कहे सर ये इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको भी, इसको सोल्व कर लो, इसको एज इट इज रख लो। जैसे ही सोल्व करोगे तो इससे ये सॉरी दो पार्ट में ये डिवाइड होगा, एक पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास। तो प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा मेन टास्क जो है वो टास्क ये है, फंक्शन ये है या ये है। तो हम इसको एज ए फंक्शन मान के एक बार डेरिवेटिव करके देखते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव यही है कि नहीं है। अगर यही हुआ तो अपना क्वेश्चन आसान हो गया। स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारा जो मेन टास्क है, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसका, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली स्टूडेंट v बाई यू लगाएंगे तो नीचे जो फंक्शन लिखा जाता है वो फर्स्ट, ऊपर वाला सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस सेकंड एज इट इज, दैट मीन्स एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और d बाई डी एक्स जो आएगा वो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा, डिवाइड बाई इसका कंप्लीट का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर मैं अलग अलग करता हूं तो ये आएगा, इसको मैंने लिखा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके नीचे अलग अलग, ये कंप्लीट के नीचे आएगा ना। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहां u इंटू वी लगेगा, दैट मीन्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट एज इट इज, और सेकेंड का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस सेकंड एज इट इज, दैट मीन साइन इनवर्स एज इट इज, और x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1। इतना ठीक है। माइनस स्टूडेंट, इसको इसके नीचे भी लिखेंगे तो x साइन इनवर्स x ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके डिवाइड में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा गया। और ध्यान से देखना, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट। स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसको मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आगे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखो ये पार्ट हमारे पास आ भी रहा है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पार्ट ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन अभी कैलकुलेशन करनी बाकी है स्टूडेंट। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, सॉरी ये ऊपर जो है x माइनस का और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और जो स्क्वायर रूट प्रेजेंट है उसकी पावर 3 आ जाएगी। ध्यान से देख लो, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर एड, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 यहां, 1 यहां, दैट मीन्स 3। ध्यान से देखो, इसको तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन हमारे रिजल्ट में है। और यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ध्यान से देखो 1/2 यहां गया, एक पावर यहां आएगी, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और यहां कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से स्टूडेंट, अपने पास ये आया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन साइन इनवर्स एक्स ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से देखो, क्या
इसका डेरिवेटिव यही आया, दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन अपना ये और फंक्शन का डेरिवेटिव ये, तो हम डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, e टू द पावर x। फंक्शन क्या आया भाई, फंक्शन अपने पास यहां पर अगर बात करें तो ये है x साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसका कंपैरिजन अगर इसके साथ करेंगे तो gx प्लस c के साथ, तो अपने पास कहीं ना कहीं g ऑफ x की वैल्यू आई वो e टू द पावर x साइन इनवर्स x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट स्टूडेंट। अब हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो 1/2 पे वैल्यू पूछी गई है, तो g एट 1/2 की बात करें तो e की पावर में 1/2, यहां 1/2 साइन इनवर्स 1/2 और 1 अपॉन इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4। सोल्व करते हैं स्टूडेंट। e की पावर 1/2 ये डिवाइड में 2, साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई बाई 6, दैट मीन्स 30, और ये जो होगा वो 2 अपॉन रूट 3 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, स्टूडेंट ध्यान से देखना, पाई बाई 6 e टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई रूट 3। ये अपने पास कुछ आंसर है। इस टाइप का कोई आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट, ये रूट इकट्ठा लगा देते हैं, पाई बाई 6 अंडर रूट e बाई 3। तो अपने पास पाई बाई 6 यहां पर है, यही है ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आशा करता हूं क्वेश्चन आसान लगा होगा। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा सर ये प्रॉपर्टी हमें तो याद नहीं है, डायरेक्टली बताओ। तो आप क्या कर लो, इसको सोल्व कर लो। जैसे ही सोल्व करोगे इसको इसके साथ u इंटू वी का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगाओगे तो ये पार्ट एज इट इज रख लेना, ये एज इट इज रखोगे, इसको सोल्व करने के बाद ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट होगा, बचेगा यही। मतलब प्रॉपर्टी का प्रूफ भी इसी तरीके से करते हैं। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको सॉल्यूशंस मिलते रहे प्रॉपरली, और ये सीरीज को फॉलो करना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चलेंगी। आप अपने चैनल MS क्लासेज को लाइक करें स्टूडेंट, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।